प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे सूर्य राशि गोचर के बारे में। सूर्य राशि का गोचर, सूर्य का गोचर फिलहाल सिंह राशि में है, परंतु अब 17 अक्टूबर 2021 रात्रि 3:42 पर सूर्य सिंह राशि से निकलकर बुध की पृथ्वी तत्व राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो नीचाग्रही है। सूर्य कन्या राशि से निकलकर फिर तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में सूर्य नीच का प्रभाव देता है और नीच का हो जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य जब परम उच्च का होता है, शास्त्र के कथन के अनुसार सूर्य जन्म कुंडली में जब मेष राशि में और 10 अंश पे हो या 10 डिग्री पे हो तो सूर्य उच्च का, परम उच्च का माना जाता है। जब सूर्य जन्म कुंडली में उच्च का होता है तो हमें उसका, जिसके कुंडली में सूर्य उच्च का होता है, उसका तेज, उसका स्वभाव, उसका समाज में दबदबा, वह दिखने में कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है, समाज में उसका व्यवहार कैसा है, वह अलग ही दिखता है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता के स्वास्थ्य का कारक है, सूर्य समाज में मान सम्मान का कारक है, सूर्य सरकारी योग या सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य का कारक माना जाता है। परंतु यही सूर्य जब यही सूर्य नीच का हो जाता है, तुला राशि में पहुंच जाता है, तो सूर्य नीचता का प्रभाव देता है। जैसे मान सम्मान में कमी लाना, समाज में किसी भी योग्य के रहने लायक नहीं देना, चेहरा निस्तेज हो जाना। जो तेजता होता है, जो तीव्रता आता है, वो सूर्य से ही आता है। जब सूर्य नीच का हो जाता है तो निस्तेज हो जाता है, भले ही भद्रता बुद्ध से आता हो, परंतु तेज सूर्य से ही आता है। इसलिए जब हमारे जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो जाता है तो हमें किसी प्रकार के सरकारी योग नहीं मिल पाता, सरकारी लाभ नहीं मिल पाता, पिता से संबंध खराब हो जाता है, पिता से मनमुटाव हो जाता है। इसीलिए सूर्य को अर्घ्य देना, अगर सूर्य जन्म कुंडली में नीच का है तो सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य को प्रबल करने से हम सभी प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य सभी नवग्रह में राजा माना जाता है। सूर्य भुवन भास्कर है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। संसार में एकमात्र सूर्य ऐसे नवग्रह है जो दिखते तो बाकी सभी नवग्रह है, परंतु टेलीस्कोप से दिखते हैं। उसे देखने के लिए शुक्र, मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी को देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता है, जिसको टेलीस्कोप कहते हैं। परंतु सूर्य को देखने के लिए किसी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता नहीं होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से संसार में विराजमान है। सूर्य के प्रकाश से हम सब प्रकाशमान होता है, अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाते हैं। इसलिए सूर्य की रोशनी में विटामिन डी भी पाया जाता है। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र को पाठ करना, गायत्री मंत्र का जप करना सूर्य को प्रबल करता है। आज इसी उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो मेष राशि में अगर सूर्य उच्च का होता है तो कैसा प्रभाव देगा, सूर्य नीच का है तो कैसा प्रभाव देगा मेष राशि वालों के लिए। आज हम बात करेंगे मेष राशि से मीन राशि पर्यंत तक सूर्य का गोचर क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले इसी क्रम में मेष राशि आता है। मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है। मेष राशि में सूर्य का गोचर षष्टम में है और षष्टम में पहले से बुध और मंगल विराजमान है। बुध का गोचर तो 22 सितंबर को हो जाएगा, परंतु मंगल पूरे मास सूर्य के साथ देंगे और सूर्य के साथ ही रहेंगे। तो देखते हैं या सुनते हैं कि सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर षष्ठ भाव में होने जा रहा है। और गौर करिए षष्ठ भाव इस समय क्या है, तो पहले से ही सूर्य नीच की ओर जा रहे हैं। सूर्य के साथ मंगल बुध है, परंतु बुध का राशि परिवर्तन 22 को कर जाएंगे, परंतु अभी तो बुध उसमें ही है ना, इसीलिए। लेकिन मंगल का साथ तो पूरे मास बना रहेगा। जब मंगल और सूर्य साथ होंगे तो क्या करेंगे, तो मेष राशि के जातकों के जितने भी धूल विरोधी होंगे, जितने भी प्रबल शत्रु होंगे, जैसे बरसात में झाड़ झंखारे उगाते हैं, ऐसे ही इस गोचर के समय आपके जितने भी शत्रु हैं सब निकल आएंगे। निकलने का ये परिणाम होगा कि वो आपको परेशानी तो करेंगे, परेशानियां उत्पन्न होगा, परंतु जैसे वो निकलेंगे आप अपने कर्मों से, अपने मनोभावों से उसको दबाएंगे और निकलने के बाद ही उसको पता चल पाएगा। ग्रह स्थिति उनको दबाएंगे, परेशानियां उत्पन्न करेंगे, परंतु आप अपने विरोधियों पर जमकर बरसेंगे और विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी। कोर्ट केस समाप्त होगी, जीत होगी, अनुकूलता प्राप्त होगी। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कम बोलने का प्रयत्न करिए, नए शत्रु पैदा मत करें। निसंदेह आपके वाणी में सूर्य का गोचर ओज उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य में परेशानियां, पित्त जन परेशानियां, बुखार आदि लग सकता है।
जोड़ों में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है। जिस व्यक्ति को, जिस जातक को अभी हार्ट की समस्या, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अपने हार्ट का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए अपने खान पान पर बिल्कुल अंकुश लगा दीजिए, बिल्कुल नियंत्रण लगा दीजिए। इसके अलावा उतना ही खाएं जितना आप पचा सकते, जितना आपका शरीर झेल सकता है। भली भांति उसका अध्ययन करिए। किसी भी तरह की समस्या से बचना चाहते तो सबसे बढ़िया उपाय यही है, अपने मूल मंत्र सोच समझकर आगे बढ़िए। किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचिए। किसी को उधार देना है तो पूरे गोचर के समय उधार ना दे, बिल्कुल भी ना दे। बड़े क्योंकि शत्रु पैदा हो रहे, परेशानियां खड़ी हो रही है। अगर आपने और कोई कागजाती साइन करनी है तो बिल्कुल सोच समझकर विचार कर करना। अगर आपने इस प्रकार का ध्यान रखा तो आपके सुरक्षा की गारंटी रहेगी। सावधानियां और सुरक्षा और अध्ययन करके, बिना अध्ययन किए आप कोई भी कार्य न करें। सबसे बढ़िया उपाय यही है कि पिता को सम्मान करें, सूर्य को अर्घ दें। अपने घर में माता पिता का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। पंचम में क्या होगा? कुछ मामलों में ये बहुत ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में उतना ठीक नहीं कह सकते हैं। सबसे ज्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों साथ बैठे तो स्वास्थ्य में तनाव दे सकता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, उच्च शिक्षा में सफलता मिल सकती है। जो लोग सतगुरु की तलाश में, उन्हें दीक्षा की प्राप्ति होगी। जो दीक्षा आदि का कार्य पूरा हो सकता है। छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न तो होती है, लेकिन यह सब परेशानियां जैसे बाढ़ की पानी आती है और निकल जाते हैं, ऐसे ये परेशानी आपके जीवन में आएगा और इसी गोचर के समय निकल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर का योग बनेगा, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन होगा। लेकिन सूर्य नीचता की ओर अग्रसर है तो कार्यों में बाधा आएगी। बिना विघ्न बाधा के कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होगा। आपके विरोधी आपके सिर उठाएंगे। हो सकता है आपका शिकायत आपके बॉस से कर दे। आपके छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से अनुकूल है, धनागमन तो होगा। तो ट्रांसफर का कोई जरूरत तो धनागमन होगा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपने शत्रु के साथ परिस्थिति कैसे ठीक करेंगे वो आप जानिए, और अपने शत्रु के साथ कैसे समय बिताना है और किस तरह से उसके साथ पेश आना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बच्चों के साथ सही व्यवहार कीजिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वैवाहिक जीवन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, परंतु मतभेद हो सकता है। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए पेट का ख्याल रखें। गर्भवती महिला अपना विशेष ख्याल रखे और कोई दिक्कत नहीं होगा। सूर्य का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता है, परंतु मंगल एक साथ बैठा है तो दोनों पक्षों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। और यही मामला और यही वजह जो बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर आपने बच्चों के साथ कोई बहस किया तो तू में हो सकता है, और यह तू में बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। तो इसलिए बच्चों के साथ सावधानी बरते और सावधानी बरत कर बात करें। खुश रहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। इसी क्रम में हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। तो गोचर चौथे घर में है, जो यह शुभ नहीं है। यह गोचर अच्छा नहीं माना जाता। जब सूर्य और मंगल का गोचर चौथे घर में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। पराक्रमपति होकर सूर्य चतुर्थ घर में गोचर करेंगे और गोचर के वजह से कुछ चीजें तो होगी, जैसे भूमि भवन से जो संबंधित कार्य जो अटका हुआ था वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। जो सरकारी कार्य रुका हुआ तो वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कोई सरकारी कार्य जो रुका हुआ था, अरंगा लगा हुआ, तो वह सारे काम बनेंगे, लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं रहेगा। घर में तनाव का माहौल बन सकता है, क्योंकि सूर्य तो मंगल के साथ है। घर में झगड़ा झंझट हो सकता है। यात्रा का योग बन सकता है। इस समय यात्रा करने से पहले सोच समझ ले, बिना सोचे समझे कोई भी यात्रा ना करे। पिता के साथ मतभेद हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परंतु अगर माता आपके घर में है तो माता का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि माता के स्वास्थ्य के विशेष रूप से परेशानी हो सकती है। परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी आदि के लिए अगर बेचना या खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए शुभ है। खान पान पर ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। जोश में आकर होश मत खोइएगा। अगर माता पिता के वृद्ध हो तो उनका सेवा कीजिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पिता का सम्मान कीजिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, आपके लिए यही मूल मंत्र है। अब बात करेंगे इसी कर्म में कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर सर्वाधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह गोचर आपके
पराक्रम स्थान में तृतीय घर में हो रहा है। आपके चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपके इष्ट मित्र हो, आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। ऑफिस में अधिकारी वर्ग भी आपको खूब सहयोग करेंगे, मित्र भी खूब सहयोग करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। प्रोजेक्ट आदि का रुका हुआ जो कार्य था, काम नहीं मिल रहा था, अर्थ लाभ की संभावनाएं, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कार्य का बोझ बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ेगा। अगर कार्य का बोझ बढ़ेगा, जितना ज्यादा कार्य बढ़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर उतना ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सूर्य देव को अर्घ देना समय आपके लिए उत्तम है, बेहद ही उत्तम है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर, सूर्य का यह गोचर बहुत ही उत्तम है। यह मैं बता दूं कि आपके लिए जो ये गोचर की जो संवेदना है वह जन्म राशि के आधार पर चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में जिस राशि के साथ विराजमान उसी जन्म राशि के आधार पर यह गोचर का जो है ना क्या जा रहा है। अब सिंह राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। सूर्य जब मंगल के साथ द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो धन और अर्थ लाभ तो होगा, परंतु आपके वाणी में एक करवाहट आ जाएगा। इस करवाहट को कम करने के लिए ध्यान से सोच समझ कर बोलिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि यह करवाहट सूर्य और मंगल के साथ जब द्वितीय भाव में विराजमान, तो यह करवाहट 2 गुना नहीं 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा देता है। और आपके बातों से वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है, उसको भी तीर चुभ जाता है जो कभी आपसे बुरा नहीं मानता, आपके बातों का बुरा नहीं मानते। तो प्रिय मित्रों, इस चीज को, अपने वाणी को, यह करवाहट तो नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य और अगर राहु एक साथ होता है तो उसको करवाहट कह सकते हैं, परंतु सूर्य और मंगल जब एक साथ कुंडली में आ जाता है, द्वितीय भाव में है और सिंह राशि वालों के लिए तो करवाहट की नहीं, यह ओजस्वी लाता है। अपने आपके वाणी को ओजस्वी पूर्ण कर देता है। बोलने में ज्यादा ही ओजस्वी हो जाता है, तेज हो जाता है। इसलिए अपने बोल चाल का ध्यान रखें, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगा। सूर्य के साथ मंगल होने से वाणी ओजपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए आप अपने वाणी से समाज में मान प्रतिष्ठा भी पा सकता है। आंखों से संबंधित समस्या हो सकता है। सूर्य जब भी द्वादश या द्वितीय भाव में गोचर करता है तो आंखों से संबंधित समस्या दे सकता है। यदि आप मांसाहारी हैं, मांसाहारी और मांसाहार का सेवन करते हैं, तो 1 महीना के लिए मांस, मदिरा, मद्यपान को त्याग दीजिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए शुभ समय है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या के लिए गोचर राशि पर है, तो मंगल के साथ तो कुछ मामलों में अच्छा, कुछ मामलों में परेशानी, परंतु मंगल के साथ यह ठीक नहीं है। राजा का आना आपके राशि पर अच्छा है, परंतु सूर्य व्यापति है और आपके राशि पर आना तो ठीक है, तो भाग्य का साथ कुछ मामलों में मिलेगा, परेशानी आएगी, खर्च बढ़ेगा। आप अपनी योग्यता का तो लाभ उठाएंगे, लेकिन संभव है लोग आपके बड़ी मात्रा में शत्रु बन जाए। कार्य अधिक के कारण अधिक से अधिक कार्य करना, काम कर लेना और अधिक से अधिक सफलता अर्जित करना, स्वास्थ्य को, और इसी बीच में अपने स्वास्थ्य को भूल जाना, यह आपको स्वास्थ्यजनक परेशानियां दे सकता है। इन्हीं चक्करों में अपने स्वास्थ्य को आप खो देंगे। तो सबसे पहले आशावादी बनिए, निराशा बिल्कुल नहीं लाना अपने जीवन में, और झूठ ना बोलें, पिता का सम्मान करें, अपने खान पान पर ध्यान रखें, परंतु दिखावे के लिए नहीं। आप इनकम तो होगा आपको, परंतु खर्च के लिए होगा। जो भी खर्च करें आप अपने अहंकार के लिए ना अपने अहंकार पे खर्च ना करें, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए खर्च ना करें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। यह बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि आपके राशि को बढ़ रहे हैं, सूर्य देव आपके राशि को बढ़ रहे हैं और यह गोचर आपके द्वादश स्थान में हो रहा है। अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। धन आएगा पर जाने के लिए आएगा। आवश्यकता से अधिक कार्य करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे स्वास्थ्य में परेशानी आए। समाज में मान सम्मान कम हो सकता है, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपके जो प्रभुत्व है उसका समाज में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कीजिए, क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यह गोचर आपके द्वादश स्थान में, तो नुकसानदायक तो है। यात्रा से बचिएगा, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधित ध्यान रखिए। कोर्ट कचहरी में आपको जय होगा, आपको विजय मिल सकता है। गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप कीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए और अपने आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि